सो फाइनली स्वागत है कंपाउंड वर्कआउट जो कि होने वाले कंप्लीट अपर बॉडी से रिलेटेड। डोंट वरी अगर आप सोच रहे हो कि सारे जिम वाले वर्कआउट हैं क्योंकि बैकग्राउंड जिम का है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप सिंपल बेसिक घर पे रह के ये सारे कंपाउंड वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। अब आपके मन में चल रहा होगा ना कंपाउंड वर्कआउट बेसिकली होती क्या है। यहाँ पे एक मसल के साथ हम मल्टीपल ऑफ मसल्स ग्रुप को ट्रेन करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्कआउट और कंपाउंड मूवमेंट्स। तो आज की जो वर्कआउट है वो इसी से रिलेटेड है। तो अपर बॉडी के 5 और 3 हम लोग लेग्स की वर्कआउट साथ में एड ऑन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। कुछ लोगों का कमेंट है कि सर कोई अच्छा फैट लॉस सप्लीमेंट बता दो। देखो फैट लॉस सप्लीमेंट तभी काम करता है अगर आपकी अच्छी डाइट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट के लिए यूजर आईडी यहां पे फ्लैश हो रहा है, मैसेज करो, विद इन 24 आवर डाइट चार्ट आपके फोन में होगा। रही बात सप्लीमेंट का, तो ये है एक फैट बर्नर। आइए जानते हैं कैसा है फैट बर्नर, क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स। सो ये है मार्स बाय जीएससी का वेट लॉस मैक्स। इसका जो इंग्रेडिएंट है ये इसको बहुत ही पावरफुल बनाता है। इसमें मिलता है आपको एप्पल साइडर विनेगर, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एल-कार्निटीन, गार्सिनिया कंबोगिया, साथ में कोकोल। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो ब्लेंड है, इसको पावरफुल बनाता है। तो कैसे लेना है, सिंपली ब्रेकफास्ट के बाद एक कैप्सूल लो एंड गुड टू गो। काम आपका खत्म। बहुत बजट फ्रेंडली और ये FSSAI से अप्रूव है, तो कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो लेना चाहते हो सिंपली इस लिंक पे जाओ, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा, वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और साथ में वर्कआउट और डाइट भी करना बहुत जरूरी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट के लिए यूजर आईडी यहां पे फ्लैश हो रहा है, इस पे मैसेज करो, आपको डाइट चार्ट मिल जाना है। बाकी ये वेट लॉस मैक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। तो जो पहली वर्कआउट है वो बेसिकली है इंक्लाइन पुशअप। तो हमें इस विड्थ के, यानी कि जो हमारा कमर का पार्ट है उसके थोड़ा सा ऊपर या हल्का सा नीचे आप इस विड्थ का यूज करोगे। चाहे टेबल ले लो, चाहे चेयर ले लो, चाहे आपके पास अलमीरा हो वो यूज कर सकते हो। तो सिंपल जहां पे हमारा शोल्डर आ रहा है उसके ठीक सामने आपका हाथ आना चाहिए। देन पूरा नीचे गए, चेस्ट का लोअर पार्ट टच किया, देन आप पूरा नीचे गए, चेस्ट का लोअर पार्ट टच, देन आप। अब एल्बोज को लोग बाहर रख लेते हैं, ये कभी मत करना। एल्बोज को अंदर की तरफ स्क्वीज करना ताकि आपका चेस्ट का जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है वो ट्रेन हो सके। सिंपल पीछे जाओगे, पूरा स्क्वीज, देन आगे, पूरा पीछे स्क्वीज किए, देन आगे। वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से देखो। 15 रेप्स हमें लगाने हैं विद गुड नंबर ऑफ पोस्चर, इजी। देन बैक, यहाँ पे हल्का सा होल्ड करेंगे फॉर फ्यू सेकंड, 1 2 देन बैक, पूरा आगे गए, होल्ड 1 2 एंड बैक, इजी। ध्यान रखना हमारे जो एल्बोज हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे, ना कि बाहर की तरफ। जब बाहर कर देते हो ना तो हमारा जो डेल्ट मसल है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमें केवल साइड और इसके लिए लोअर चेस्ट पे टारगेट करना है, क्योंकि हम लोग आज कर रहे हैं कंपाउंड मूवमेंट्स। तो ये थी इंक्लाइन पुशअप जिसके आप लगाने वाले हो 15 to 20 रेप्स के 3 सेट्स। तो सेकंड वर्कआउट है वो बेसिकली हमारी डंबल फ्रंट रेजेस। तो करना क्या है, सिंपल आपके पास भी घर पे ऐसे चेयर होगी, चेयर पे बैठ जाओ। अल्टीमेटली गोल हमारा क्या है कि हमारी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। उसके बाद डंबल लेने हैं जितना आप उठा सको इजीली। डंबल हमारे बॉडी से थोड़ा सा आगे रहेगा। देन पैरों को आपस में मिलाएंगे, होल्ड, चिन तक डंबल को लाओगे, देन रिलैक्स, चिन तक लाओगे, होल्ड, देन रिलैक्स। एल्बोज आपके अंदर है, होल्ड, देन रिलैक्स। ध्यान से देखो मेरे एल्बोज पीछे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे लॉक है, होल्ड एंड रिलैक्स, होल्ड देन रिलैक्स, होल्ड देन रिलैक्स। 10 रेप्स करेंगे हम लोग इजीली। 6 7 8 9 एंड 10। अब इस वर्कआउट होता क्या है, ये हमारे अपर चेस्ट और साइड चेस्ट को टारगेट रखता है। हम लोगों ने अभी क्या किया, साइड चेस्ट और लोअर चेस्ट। इस वर्कआउट से साइड चेस्ट और अपर चेस्ट, तो दो मसल साथ में ट्रेन हो रही हैं। इसी को बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट। आप ये लगाओगे 10 रेप्स के 3 सेट्स। तो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है बेबी पुशअप्स। ध्यान से देखना, बेबी पुशअप्स करते समय भी लोग अक्सर गलती कर देते हैं। तो पहली बात, आपको जहाँ पे आपका चेस्ट आ रहा है उसके ठीक नीचे आपका हाथ होगा, हिप्स आपके पीछे, पैर टो जमीन पे। देन एल्बोज को बाहर नहीं रखेंगे, मेक श्योर, ठीक है। एल्बोज को अंदर रखेंगे, देन आगे ले गए, देन बैक, इजी। ब्रीथ आउट, देन बैक, ब्रीथ आउट, देन बैक। ज्यादा नहीं, केवल 10 रेप्स। पूरा गए, देन बैक। जिनसे पूरा ना जा पाए वो हाफ करना चाहें तो हाफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये 6 7 इजी, 8 9 एंड 10। अगर आप यही ऐसे करते हो, अभी तक करते आ रहे थे, तो आपको
शोल्डर में पेन होता होगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है बेसिकली ये गलत है। आपका ट्रैप्स, आपका डेल्ट इन्वॉल्व होता है, तो आप बच के एल्बोस को अंदर की तरफ करके आपको पुशअप लगाने हैं। ज़रूरी नहीं है 10 रैप्स हो तभी अच्छे हैं, 1 करो फिर 2 करो। नेक्स्ट डे से आज एक दिन एक्स्ट्रा करने की हैबिट डालोगे तो वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। सोचोगे मैं एक बार 10 बार कर लूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। बहुत एथलीट हो गए तभी कर सकते हो, ठीक है। अब जो हमारी चौथी वर्कआउट है वो है डंबल फ्लाई स्क्वाट। जिम में या फिर घर पे अगर टेबल या बेड है तो वहाँ भी कर सकते हो। अगर स्मॉल बेंच है तो वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। तो सिंपल आपको पीछे लेट जाना है, पैर को चाहो ऊपर रख सकते हो, चाहो तो आप नीचे रख सकते हो। सो सिंपल पहले क्या ध्यान रखना आपको, जो आपका बैक है वहाँ पे हल्की सी आर्च की पोजीशन हो, यानी कि इतना स्पेस हो कि आपका पूरा हाथ यहाँ पे चल जाए। बैक हमारी उठी रहेगी। देन चेस्ट के लोअर पार्ट के ठीक सामने आपका डंबल होगा, ना कि पीछे ना कि बहुत आगे। चेस्ट जहाँ हमारा खत्म हो रहा है वहाँ पे। देन स्ट्रेच, देन होल्ड, स्ट्रेच, देन होल्ड, इजी, होल्ड। पूरा स्ट्रेच करो जितना आप जा सको नीचे, देन आप बहुत नीचे भी नहीं, ये टेबल के पास तक 10 रैप्स करेंगे इजीली। बैक आपके ऊपर ही रहे, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप करोगे चीज़ें छूट जाएंगी। थोड़ी सी भी चीज़ों को छोड़ दोगे तो फॉर्म खराब हो जाएगा। ये इजीली, ये एंड डन। सिंपल वर्कआउट है ये, आपके कंप्लीट ओवरऑल चेस्ट पे टारगेट करता है। ये थी हमारी चौथी वर्कआउट, जिसके लगाने वाले हो आप 10 रैप्स के 3 सेट्स। तो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है पुलोवर्स। कैसे करना देखो, अब यहाँ पे थोड़ा डंबल हेवी होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो ईट से भी कर सकते हो। अगेन हमारे बैक में इतनी स्पेस हो कि हमारा हाथ पूरी तरीके से चला जाए। अब डंबल को कुछ ऐसे पकड़ेंगे ऊपर की तरफ, पूरा पीछे, देन चेस्ट के जहाँ हमारी खत्म हो रही चेस्ट वहाँ आपको डंबल लाना है। सिंपल पीछे, देन होल्ड, पूरा लेकर ग्राउंड टच ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इजी, देन हेयर, इजी, देन हेयर, इजी, होल्ड हेयर, देन सीधा डंबल ले जाओ, देन ये चेस्ट का अपर पार्ट और लोअर ये टारगेट होगा, और हल्की से आपके बैक भी इन्वॉल्व होगी। तो ये है इसके एडवांटेजेस एंड डन। अगर आपको लगता है कि आपके लिए 10 रैप्स कम है तो आप बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपको 3 सेट कैसे भी करके परफॉर्म करनी है, 10-10 रेपिटेशंस के या 15-15 रेपिटेशंस। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की। तो जैसा मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे 3 लेग्स की वर्कआउट भी ऐड करनी है, तो आइए करते हैं 30-30 सेकंड्स के 3 सेट 3 वर्कआउट फॉर योर लेग्स। तो जो फर्स्ट वर्कआउट है वो है डेडलिफ्ट। चाहो तो आप केटल वेट से भी ले सकते हो, चाहो तो आप डंबल भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग आपके पास फिलहाल के लिए क्या है। पैर को स्ट्रेट, इजी इजी, नी हमारी बहुत लाइट वेट बेंड होगी। ये आपका जो हैमस्ट्रिंग का पार्ट है वो इन्वॉल्व होगा। स्क्वीज, ये इजीली, लास्ट 10 सेकेंड्स, स्क्वीज देन स्ट्रेट, स्क्वीज देन स्ट्रेट, स्क्वीज देन स्ट्रेट, स्क्वीज स्ट्रेट एंड डन। जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है फ्रंट रेज। कैसे करना है देखो, फ्रंट रेज स्क्वाट, अप, इजी, होल्ड एंड स्ट्रेट, इजी, come on, yes, last 10 seconds, come on, पूरा होल्ड, ध्यान डाउन, होल्ड, ध्यान डाउन एंड डन। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है वो है सुमो स्क्वाट विद वेट। अब वो वेट चाहे डंबल से हो, चाहे ईट हो, चाहे पानी का बोतल हो, कोई भी चलेगा। सिंपल, देन 1 2 अप, एक यहाँ किए, देन स्ट्रेट, देन 1 2 अप, एक, देन 1 2 अप, एक किए, देन 1 2 अप। इसको बोलते हैं बल सुमो वेट स्क्वाट। इजी, कम ऑन, ये लास्ट, डन।